नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक यदुराज। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाने वाला देश भारत में जनमत का परिणाम आ गया है। और जैसा कि आपने देखा कि पूरे जनमत में किसी को पूर्ण बहुमत इस बार नहीं मिला हुआ है। क्या कारण रहे कि प्रचंड बहुमत पाने वाली दो बार बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत से बहुत पीछे रह गई और उसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार बनानी पड़ रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इन सब चुनावों के बीच एक मुद्दा जिसने इस देश की राजनीति में परिवर्तन करने का काम किया है, उसका नाम है पुरानी पेंशन का मुद्दा। मैंने कई बार इस पर पहले भी आपके बीच वीडियो बना करके आपके बीच अपनी बातों को रखने की हमने कोशिश की है। आज फिर समझने का प्रयास करेंगे कि यह जो 2024 के लोकसभा चुनाव का जो जनादेश है, इसमें पुरानी पेंशन का मुद्दा क्या मायने रखता है, और हम जानेंगे कि इस पुरानी पेंशन के मुद्दे को पूरे देश में बड़े प्रमुखता से रखने वाले अटेवा संगठन के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार जी से तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आप अपने चैनल में। राकेश जी, यह जो जनादेश मिला हुआ है इस बार का, खंडित जनादेश कह सकते हैं इसको, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हुआ है। सहारे से सरकार बननी है, जोड़ तोड़ करके सरकार बननी है, गठबंधन की सरकार बननी है। इस जनादेश के बारे में क्या सोचते हैं आप? किस प्रकार का जनादेश है ये? पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका चैनल जो है वो एक जाना माना चैनल है। अब जो कल परिणाम आए हैं, तो चूंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक ऐसे संगठन का पदाधिकारी हूं जो कि शिक्षक एवं कर्मचारियों की जो मांग है पुरानी पेंशन, उसको काफ़ी लंबे समय से लड़ रहा है। और इससे पहले जो सरकार थी, एनडीए की जो सरकार चल रही थी, उससे हमने कई बार आंदोलन के माध्यम से, इनके जो नेता थे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, कई बार हम लोगों ने इनसे जो है पुरानी पेंशन की मांग की कि इसको जो है कर्मचारियों को जो नई पेंशन व्यवस्था जो 2004 और 2005 के बाद में दी गई है, उससे जो कोई भी सम्मानजनक अपना जीवन यापन नहीं व्यतीत कर सकता है। तो हमको पुरानी जो पेंशन व्यवस्था थी उसको आप वापस कीजिए और वो हम लोगों को दीजिए। लेकिन इस सरकार ने इस पे बिल्कुल भी जरा सा भी इसने कोई न तो सोचा और ना ही कोई कार्य किया। वर्तमान में जो जनादेश आया है, चूँकि हमारे जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, जिसमें मेन इसका जो लीडिंग पार्टी है वो कांग्रेस है। इसने जो है इससे पहले जो राज्यों में जहां चुनाव हुए थे, वहां कई राज्यों में इसने अपने इसको मैनिफेस्टो में रखा कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम पुरानी पेंशन को अपने राज्य में बहाल करेंगे, और बहाल किया भी। जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, इन राज्यों में इन्होंने पुरानी पेंशन बहाल की। इस बार भी ये मैनिफेस्टो में रखने वाले थे, लेकिन चूंकि किसी कारणवश नहीं रख पाए, जो कि लोकसभा के इलेक्शन हुआ। लेकिन इन्होंने वादा किया था माननीय राहुल गांधी जी ने कि मेरी सरकार आती है तो मैं इस पर विचार करूंगा। तो मेरे हिसाब से चूंकि अब जनादेश किसी को नहीं मिला है, और जब किसी को जनादेश नहीं मिलता है तो भारतीय जैसी राजनीति में, यहाँ जो क्या कहते हैं, भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, जब किसी को जनादेश नहीं मिलता है तो यहाँ जनता के जो वादे हैं उन पे जो होती सरकार अच्छी तरीके से ध्यान देती है। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी पुरानी पेंशन की जो मांग है, ये सरकारें इस पे ध्यान देंगी। हो सकता है एनडीए की जो सरकार बनने जा रही है, जैसा कि सोचा जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी जो इनके घटक दल हैं, वो इनको क्या कहते हैं, सहयोग कर रहे हैं और ये पुरानी पेंशन हमारी बहाल करेंगे। तो उम्मीद है कि जो जनादेश आए हैं यानी वो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। यानी यह जो जनादेश है, यह जनादेश मुद्दों को जिंदा रखने का जनादेश है। मुद्दे इसमें जिंदा रहेंगे और लोगों की बात सुनने का जनादेश। हाँ, निश्चित। जैसा कि पिछले अगर 10 सालों में देखा जाए तो 10 सालों से लगातार हमारा अटेवा का जो संघर्ष है वो पुरानी पेंशन के लिए जारी रहा। लेकिन चूंकि इनकी जो सरकार थी वो पूर्ण बहुमत की थी, तो इन्होंने इस मुद्दे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और जो है पिछली बार हमारी दिल्ली में 1 अक्टूबर को रैली हुई थी, उसमें लगभग 10 से 12 लाख वहाँ भीड़ एकत्रित हुई थी। मीडिया चैनल ने किसी ने नहीं दिखाया कि यहाँ इतनी बड़ी जनसैलाब एकत्रित हुआ है। उसी का विरोध समझिए कि लगभग 10 करोड़ कर्मचारियों के परिवार वालों ने इनके विरोध में जो वोट किया, और उसी की बदौलत आज जो है इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है और इनकी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ये
पुरानी पुरानी पेंशन के लिए जनादेश हाँ है। जो पुरानी मतलब सारे जनादेशों में हाँ पुरानी पेंशन का भी एक प्रमुख प्रमुख भूमिका रही है भूमिका जनादेश रही में। है अच्छा, क्योंकि एक सवाल और है कि पुरानी पेंशन का मुद्दा इस चुनाव में कितना असरदार रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ राज्य ऐसे थे, अभी हाल के विधानसभा चुनाव हुए तो कुछ राज्य तो जीत गए पुरानी पेंशन के आधार पर, कुछ राज्य हार गए पुरानी पेंशन होने के बावजूद भी, मुद्दा होने के बावजूद भी। इस चुनाव में क्या समझते हैं कि पुरानी पेंशन का मुद्दा कितना असरदार हो पाया होगा वर्तमान के लोकसभा चुनाव के जनादेश के लिए? नहीं, निश्चित दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, खासकर अगर विशेषकर यूपी में देखें तो यहाँ जो भी हमने फीडबैक लिया है अपने हमारे जो जिला अध्यक्ष रहे, तो वहाँ पे जो पोस्टल बैलेट से जो चुनाव हुआ है उसमें हर बूथ पर, हर कॉन्स्टिट्यूशन, हर लोकसभा जहाँ पे सीट थी वहाँ पे हर जगह जो पोस्टल बैलेट से जो कर्मचारियों ने अपना मतदान किया है, वहाँ पोस्टल बैलेट से जो मतदान हुआ है उसमें जो है ओपीएस का मुद्दा जीता है। वहाँ पे ओपीएस का परिणाम बेहतर आया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरे देश में ओपीएस का मुद्दा जो हावी रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप ही जो इनको 30 से 40 सीटें जो इनको कम हो गई, इनके क्या कहते हैं उसमें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तो उसका बहुत बड़ा भाग, चूंकि अटेवा की कर्मभूमि भी हाँ उत्तर प्रदेश रही है, इस वजह से ज्यादा तो प्रभावी रहा यहाँ है। पे जो है पुरानी पेंशन का मुद्दा बहुत प्रभावी रहा है। उसी की बदौलत ही जो है इंडिया गठबंधन जो है यहाँ पे करीब करीब 43-42 सीटें जो है आराम से जीत पाया है। इसका बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कर्मभूमि रही है और हम लोग काफ़ी समय से यूपी में संघर्ष किया है। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं अटेवा के कुछ और पदाधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका परिचय कराऊंगा और उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि जो जनादेश है, जो परिणाम है लोकसभा के, क्या उनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं। और तो हमारे साथ मौजूद हैं अटेवा के जिला उपाध्यक्ष पृथ्वीराज जी और अटेवा के जिला मीडिया प्रभारी योगेश जी। आप से हम जानना चाहेंगे पृथ्वीराज जी कि यह जो जनादेश है इस बार का, लोकसभा का जनादेश है, यह आगे आने वाले जो मतलब भविष्य में इस जनादेश का पुरानी पेंशन के मुद्दे पर क्या असर रहेगा? क्योंकि ऐसा है कि यह जो जनादेश है वो खंडित जनादेश है, और जब भी चुनाव होगा तो क्या जो भी पार्टी आएगी सरकार में या चुनाव में आएगी, वो क्या इन चीज़ों को ध्यान में रखेगी इस जनादेश का कि पुरानी पेंशन का मुद्दा हमने रखा नहीं था, इस तरह की जनादेश आया है, तो भविष्य में क्या इसका कोई लाभ मिलेगा? बिल्कुल सर, मिलेगा। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया भी है, और ये देख लीजिए आप, खंडित जनादेश आया है, उसमें आज के दैनिक समाचार पत्रों में जैसे अमर उजाला है, उसमें लिखा हुआ कि इतने कर्मचारियों की बदौलत 10 करोड़ या इससे भी ज़्यादा, तो इतना प्रभाव पड़ा है कि वो हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी, उसको सोचना पड़ा, उस पर सीधे माना भी उस सरकार ने है कि ये कर्मचारियों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और ये होना भी चाहिए। दैनिक पत्रों ने ये मांग को उठाया है, दिखाया भी है। बिल्कुल। अब हम लौटते हैं एक बार फिर अध्यक्ष जी की तरफ। अध्यक्ष जी, एक बात बताइए कि क्या ये जो जनादेश आया 2024 का, खुश हैं आप इससे, या कुछ और की उम्मीद थी इस जनादेश में कि शायद थोड़ा और मेहनत हो जाती या थोड़ी और सीटें इधर से उधर होती तो पुरानी पेंशन के मुद्दे को ज़्यादा बल मिलता दिल्ली में अपनी बात रखने का? ऐसा है क्या, या खुश हैं इससे? नहीं, निश्चित ही, जैसा कि आप जानते हैं कि पुरानी पेंशन के मुद्दे को इंडिया गठबंधन ने जो है अपने मैनिफेस्टो में तो नहीं रखा था, लेकिन पूर्ण नहीं, मैं आपको सुधार कर दूं यहाँ पे, पुरानी पेंशन के मुद्दे को जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल थे, जैसे कि जो समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है और सभी जो हैं, उन्होंने रखा था, और ओपनली राहुल गांधी, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर कि राहुल गांधी ने भी इस पर बोला था कि मेरे मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन हम इस पर विचार कंसीडर करेंगे इसको। उस पर मैं बात कर रहा हूँ, क्या मतलब है? हाँ, जैसा कि जानते हैं कि हमारे जो भी इंडिया गठबंधन के घटक दल थे, जैसे उसमें मेनली अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी थी। इसने अभी कई जगह जब इनकी जनसभाएं हुई तो इन्होंने बाकायदा वहाँ कहा है कि यदि मेरी सरकार आती है तो मैं पुरानी पेंशन जो है, जो ख़त्म की गई थी 2005-6 के बाद, 4 और 5 के बाद, उसको मैं बहाल करूँगा। तो हमारा मानना है कि यदि जो हमारी 234 सीटें जो आई हैं, यदि यही बढ़कर करीब 40-45 सीटें और निकल जाती, हम लोगों को पूर्ण बहुमत हो जाता, तो निश्चित ही हमारी पुरानी पेंशन की जो मांग पिछले 10 सालों से चल रही थी वो, मतलब आप अच्छे तरीके से और
प्रेशर बना पाते दिल्ली हाँ, पे। दिल्ली में प्रेशर बना पाते और निश्चित ही पूरी उम्मीद थी, जैसा कि ये घटक दल और हमारे राहुल गांधी जी ने हम लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। तो हम लोग ज़्यादा आशावान होते कि हम लोगों की जो मांग थी वो जरूर पूरी की जाती। बिल्कुल। तो अच्छा, आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि इस तरीके के जनादेश है और आगे अटेवा राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करने वाला है। मध्य प्रदेश, अरे सॉरी, महाराष्ट्र और बिहार सहित कई राज्यों में अगले वर्ष चुनाव भी हैं। 27 में 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है। तो 2-3 साल के अंदर में कई प्रमुख बड़े बड़े राज्यों के चुनाव हैं। क्या रणनीति रहेगी आगे अटेवा की, या फिर सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स ही की जाएगी, या कुछ जमीन स्तर पर कुछ और तरीके लगाए जाएंगे? क्या रणनीति रहेगी अटेवा की? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 10-11 सालों से अटेवा ने जो है वो युद्ध स्तर पे काम किया पुरानी पेंशन बहाली के लिए। चाहे उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाल कराई। और जब आगे आने वाले जो हमारे जहाँ भी जो स्टेट में चुनाव होंगे तो हमारी जिस तरीके से पुरानी जो जिस कार्यशैली पे हम लोगों ने कार्य किया, बिल्कुल उसी पे कार्यशैली पे काम करूंगा। और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती हम लोग हमेशा इसी ऊर्जा के साथ लगे रहेंगे। और जब पुरानी पेंशन क्या कहते हैं हमारी मांग मान ली जाएगी उसके बाद ही हम लोग चैन से बैठने वाले हैं। आपके इस जनादेश के बाद, रिजल्ट कल के बाद जो आया है, क्या इसके बाद आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कुछ बात हुई है? हाँ, निश्चित ही जब भी कोई ऐसे मुद्दे जो आते हैं जो हमारे देश में, उसके बाद हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात होती। कल शाम को ही बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो परिणाम आए कहीं कहीं थोड़ी बहुत चूक हो गई है और आगामी हम जो भी हमारे विधानसभा के इलेक्शन होंगे तो उनमें जो हम लोगों से गलतियां हुई या जहां पे हम लोगों से चूक हुई उनको सुधारेंगे और आंदोलन को और इससे तेज मजबूत करेंगे, जिससे कि जो हमारी पार्टियां हैं चाहे वो स्टेट लेवल को या राष्ट्रीय लेवल को मजबूर हों पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे थे, मैं बात कर रहा था अटेवा के जिलाध्यक्ष राकेश जी से। और मैं आपको बता दूं कि भारत की राजनीति में हमेशा कमजोर और गठबंधन की सरकार भारत जैसे डाइवर्सिटी देश के लिए अच्छी मानी जाती है। माननीय कांशीराम ने भी कहा कि क्षत्रिय पार्टियां जितनी मजबूत होंगी उतनी ही अपनी मांग को रखने के लिए जनता मजबूत होगी। तो यही सब है इस चुनाव का जनादेश। और इस चुनाव के जनादेश ने यह भी एक बात क्लियर साफ कर दिया है कि मुद्दे कभी मरते नहीं हैं, सिर्फ समय की मांग होते हैं। हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।